भगवान श्री हरि ने बताया, ये 3 घर में कभी ना करें अपनी बेटी का विवाह, वरना पछताओगे। मित्रों, एक दिन की बात है, माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि वैकुंठ में विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठे हैं, कृपा करें और मेरी मन की आशंका को दूर करें। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आपके मन में जो भी शंका है आप निसंकोच होकर कहे, मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही दूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, वह कौन सा घर है जहां एक पिता को अपनी कन्या का विवाह कभी नहीं करनी चाहिए। मेरा दूसरा प्रश्न है, एक बेटी के लिए अपना घर कौन सा होता है, पिता का या पति का। और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन से घर में बेटी का विवाह कर देने से उसका जीवन हमेशा के लिए यातनाओं से भरा रहता है और पुत्री सहित पिता को भी कष्ट भोगने पड़ते हैं। मित्रों, तब भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, क्योंकि एक पुत्री ही पिता के लिए संसार का सबसे मूल्यवान गहना होता है। जो अपने हृदय पर पहाड़ जैसा पत्थर रखकर पराये पुरुष को कन्या दान करता है। इस संसार में सबसे भाग्यशाली पुरुष के घर में देवी आदि शक्ति का अंश कन्या का जन्म होता है और कन्यादान सर्वश्रेष्ठ दान है। हे देवी लक्ष्मी, मैं आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर इस एक पवित्र कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। आप इस कथा को पूरा ध्यान से सुने और जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण तथा प्रसार करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं एवं उस मनुष्य को मृत्यु के बाद अक्षय लोक की प्राप्ति हो जाती है। मित्रों, फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मैं इस पवित्र कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगी और मानव कल्याण हेतु प्रसार भी करूंगी। आप मुझे इस कथा को सुनाइए। मित्रों, फिर भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, एक समय की बात है, मध्य देश में एक गरीब किसान अपने पत्नी और बेटी के साथ रहता था। उसके घर में जब बेटी का जन्म हुआ तो वे बहुत खुश हो गए थे। वह किसान अपनी पत्नी से और बेटी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। वे तीनों भगवान श्री नारायण के बड़े भक्त थे। रोजाना तुलसी को जल देना, पूजा पाठ करना, यह उनका नित्य काम था। किसान की बेटी अपने माँ बाप के साथ साथ वह भी नारायण भक्ति में लीन थी। किसान की पत्नी और बेटी बहुत ही गुणवान, रूपवान और संस्कारी थी। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, किसान अत्यंत गरीब होने के कारण नगर के एक व्यापारी सेठ के पास खेती के काम के लिए जाया करता था। उस सेठ का भी स्वभाव बहुत अच्छा था। वह किसान कई सालों से उनके यहाँ पर काम करता था। उस किसान की बेटी हर दिन अपने पिता के लिए घर से दोपहर का भोजन लेकर उस सेठ के खेत में जाती थी। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। वह हर दिन अपने पिता का भोजन बनाकर खेत में ले जाती थी। वह सेठ हर दिन उसकी बेटी को देखता था और उस पर नजर रखता था। इस तरह कई और साल बीत गए। फिर किसान की बेटी जवान हो गई। फिर हर दिन की तरह किसान की बेटी खाना लेकर खेत में आई थी। उस दिन किसान और सेठ साथ में बैठकर खेती के कामों के बारे में चर्चा कर रहे थे। जब सेठ की नजर उस लड़की पर पड़ी तो उसकी सुंदरता और संस्कारों को देख वह मोह जाल में पड़ गया। उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस लड़की को अपनी बहू बना लूं। मित्रों, थोड़ी देर के बाद किसान की बेटी वहां से चली गई। तब सेठ ने अपने मन की गुप्त बात किसान से कह डाली और बोला, हे भाई, तुम बहुत दिनों से मेरे यहाँ काम करते हो, लेकिन मैंने तुमसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा। किंतु अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे के साथ कर दोगे। सेठ के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, किंतु किसान ने हिचकिचाते हुए बोला कि सेठ जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, किंतु इस विवाह के बारे में मुझे अपनी पत्नी और बेटी की राय लेनी चाहिए। तब सेठ ने बोला, है मित्र, क्यों नहीं, तुम जरूर उनकी राय लेकर मुझे बताओ। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं,
हे देवी लक्ष्मी, जब भी किसी स्त्री या पुरुष का विवाह करना हो तो उनके मन की बात जानकर ही माता पिता को उनके भविष्य के निर्णय लेने चाहिए। जब रात में किसान ने अपनी पत्नी और बेटी से इस विवाह के बारे में पूछा तो उन दोनों ने एक साथ हाँ में जवाब दी। वैसे भी किसान की पत्नी हमेशा से चाहती थी कि उसकी बेटी किसी राजघराने में राज करे। मित्रों, फिर भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, वहीं दूसरी ओर जब सेठ ने विवाह की बात अपनी पत्नी और बेटे से कही तो उन दोनों ने इस रिश्ते को नापसंद किया, क्योंकि सेठ की पत्नी बहुत लालची और दुष्ट स्वभाव की थी तथा उसका बेटा भी निकम्मा और लालची स्वभाव का था। तभी सेठ की पत्नी बोली, हाय हाय, आपकी क्या मति भ्रष्ट हो गई है जो एक भिखारी को बहू बनाना चाहते हो। मैं तो क्या मेरी जूती भी ऐसे घर में कदम ना रखें। और सेठ का बेटा भी अपनी ही माँ के जैसे तेवर दिखाते हुए बोला, पिताजी, क्यों आप मेरी जिंदगी खराब करना चाहते हैं। मेरे दोस्त और हमारे नातेदार हम पर थू थू थूकेंगे। मित्रों, सेठ को लगता था कि अगर ऐसी अच्छी बहू उसे मिल जाए तो उनके घर की तरक्की होगी, घर में शांति बनी रहेगी और बेटा भी उसके काम में हाथ बढ़ाएगा। लेकिन घर वालों की ऐसी बातें सुनकर सेठ को बहुत गुस्सा आया और सेठ ने कहा, अब इस घर की बहू तो केवल उसी किसान की बेटी ही बनेगी। उस घर में सेठ का ही राजक चलता था, इसलिए उसने जबरदस्ती अपनी पत्नी और बेटे को मना लिया। फिर अगले दिन जब खेत में किसान और सेठ की मुलाकात हुए तो किसान ने बोला, सेठ जी, मुझे माफ कीजिए, हमें यह रिश्ता तो बहुत पसंद है किंतु मेरी आपके बेटे के साथ विवाह करने की हैसियत नहीं है। तब सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात है, तुम जितना चाहे खर्च करो, तुम्हें जितने भी धन की आवश्यकता हो तुम्हें हमारे मुंशी जी देंगे। तब सेठ ने मुंशी से कहा, देखो, यह हमारे होने वाले समधी है, इन्हें जो चाहे वह सब कुछ दे दो। फिर उस किसान ने भी बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी उस सेठ के बेटे के साथ करा दी। किसान की बेटी ने भी ईश्वर का नाम लेकर उसके साथ 7 फेरे लिए और वह अपने ससुराल में चली गई। फिर क्या था, सेठ का बेटा पत्नी को छोड़ अपनी एक प्रेमिका के साथ रहने लगा और आए हर दिन सास बहू के बीच झगड़े होने लगे। हर दिन सेठ जी अपनी बहू और पत्नी को समझाते हुए सुलह कर देते थे। फिर एक दिन सेठ जी को दिल का दौरा पड़ा और उसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई। तब सबसे ज्यादा दुख उस किसान की बेटी को ही हुआ था, जबकि सेठ की पत्नी और बेटा बहुत खुश हुए क्योंकि अब उन्हें टोकने वाला कोई ना था। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब तो किसान की बेटी के बहुत बुरे दिन शुरू हो गए थे। जब भी झगड़े होते थे तो वह अपने मायके में जाती, लेकिन किसान और उसकी पत्नी हमेशा उसको ही समझाकर वापस ससुराल भेजते रहे। यह सिलसिला कई महीनों तक चला। फिर एक दिन सेठ के बेटे ने किसान को काम से निकाल दिया और उसे बहुत भला बुरा अपशब्द कहे। मित्रों, जब किसान की बेटी उनसे डरने के बजाय उनसे प्रेम पूर्वक रहने लगी, तब सेठ की पत्नी के मन में एक बुरा ख्याल आया। उन दिनों किसान की बेटी पेट से थी, तो उसने चिकनी चुपड़ी बातों से किसान की बेटी के मन को जीत लिया था, मानो जैसे कोई सांप ही चिड़िया के अंडों की रक्षा कर रहा है। फिर एक दिन उस सेठ की पत्नी ने बहू के खाने में जहर मिलाकर उसे दे दिया। किसान की बेटी भी अनजाने में उसे खाकर सो गई और उसकी रात्रि में ही मृत्यु हो गई। मित्रों, इधर सेठ की पत्नी ने अन्य नगरवासियों को कहा कि उनकी बहू ने जहर खाकर आत्महत्या की है। साथ ही उसने किसान को भी यह संदेशा भेज दिया कि तुम अपनी बेटी के शव को ले जाओ। जब यह बात किसान और उसकी पत्नी को पता चली तो उनके धीरज का बांध टूट गया और उन्होंने बेटी के मृत शव को घर लाकर उसका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद दूसरे दिन किसान न्याय मांगने के लिए राजा के दरबार में गया और उसने सारी हकीकत राजा को सुनाई। जब राजा ने दरबार लगाया तो सेठ के बेटे ने धन के लालच में राजा के मंत्रियों को खरीद लिया था।
जिस कारण से किसान के पास कोई सबूत नहीं था कि उसकी बेटी ने आत्महत्या की हो। राजा ने भी सेठ की पत्नी और बेटे को निर्दोष करार देते हुए छोड़ दिया और दूसरी तरफ किसान और उसकी पत्नी हताश होकर उस नगर को छोड़कर एक मठ में चले गए और नारायण की पूजा में लीन हो गए। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, किसान की बेटी पवित्र और सच्ची भक्त होने के कारण उसे स्वर्ग मिल गया और कुछ दिनों के बाद किसान और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि वह कौन सा घर है जहां एक पिता को अपनी कन्या का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। तो यह घर इस सेठ का है जो अत्यधिक धनवान था, जहां पर उसकी कन्या सुखपूर्वक जीने के वजह दुख भोग रही। इसलिए किसी भी पिता को अपनी कन्या का तथा भाई का, बहन का विवाह ऐसे घर में नहीं करना चाहिए जिस घर में पुत्रवधू को मान सम्मान न मिलता हो, उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार न किया जाए, उसके साथ केवल एक कसाई के दाव पर बंधी हुई गाय के जैसे व्यवहार किया जाए, जिसके मन में हर क्षण तड़पाने वाली मृत्यु का भय हो। दूसरी बात, अगर स्त्री पुरुष एक दूसरे को पसंद ना करते हो तो ऐसा विवाह दोनों के जीवन को बर्बाद कर देता है। तीसरी बात, जिस पुरुष के साथ कन्या का विवाह होने वाला है वह उसके योग्य हो, उसे हर समय एक जिम्मेदारी से संभाल कर रखें, उसके मन को जीतकर उससे ही प्रेम करें। जब भी किसी के लिए रिश्ते देखे जाएं, तो वह बहुत दूर के ना हो, ना ही अति नजदीकी हो। कभी मामा के यहाँ या बुआ के घर नाता नहीं जोड़ना चाहिए, इससे वाद विवाद तो होते ही है, लेकिन समान वंश होने के कारण संतान मंद या शारीरिक विकलांग भी हो सकती है। अपनी कन्या का रिश्ता अन्य दूर प्रदेश में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बुरे हालात में उसे पिता या भाई की ओर से मदद मिले। फिर श्री हरि कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, चौथी बात है, किसी पिता को कन्या और भाई को बहन का रिश्ता कभी अति धनवान घर में या अति गरीब घर में नहीं करना चाहिए। धनवान लोग उस स्त्री के साथ दासी के समान व्यवहार करते हैं और उसके माता पिता को भी सम्मान नहीं मिलता है, तथा अति गरीब घर में विवाह करने से उसे हमेशा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पिता या भाई के सहारे की जरूरत पड़ती है। जब भी रिश्ते की बात होती है तो हमेशा उनके कुल और वंश को देखना आवश्यक होता है। अन्य कुल में विवाह होने से समाज में प्रतिष्ठा कम हो जाती है और लोग हीन भावना से देखते हैं, साथ ही उस स्त्री को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, श्री हरि कहते हैं, हे लक्ष्मी, आपका दूसरा प्रश्न था कि एक बेटी के लिए अपना घर कौन सा होता है, पिता का या पति का। तो शास्त्रों के अनुसार स्त्री का घर उसके पति का ही होता है, चाहे सुख हो या दुख, पति पत्नी को हमेशा साथ रहना चाहिए और हर हालत में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, जैसे कि हमारी राम सीता की जोड़ी थी। और आपका तीसरा प्रश्न था कि कौन से घर में बेटी की शादी कर देने से उसका जीवन हमेशा के लिए यातना से भरा रहता है और कन्या सहित पिता को भी कष्ट भोगने पड़ते हैं। जिस घर में स्त्री को सम्मान ना दिया जाता हो, उसके साथ हमेशा ही तुच्छ प्रकार का अभद्र व्यवहार किया जाता हो, या जिस घर में स्त्री पर पुरुषों से हाथ उठाया जाता हो या उसे अपशब्द बोले जाते हो, ऐसे घर में स्त्री का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। हे देवी लक्ष्मी, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, जिस घर में स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उस घर से लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। ऐसे घर में धन की हानि होती रहती है और घर गरीबी में चला जाता है। साथ ही जो पुरुष स्त्री पर हाथ उठाता है उसे भी ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह कथा या जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि इस चैनल शर्मा स्टोरी नंबर 1 पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।